नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। मैत्री विहार कॉलोनी सामुदायिक भवन में श्री राधे श्याम रौनक अग्रवाल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित रामनाथ तिवारी ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा सुनाते हुए कहा कि प्रेम पत्र और प्रेमिकाओं को विवाह के लिए भगा लिए जाने की परंपरा द्वापर काल से आज तक जारी है। आज ठाकुर जी की शादी है। एक बार जोर से बोलिए, एक बार जोर से बोलिए ना। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज गुजराती समाज को खूब अच्छा है। बाबा जी की कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन जैसे भगवान ने कुब्जा का दर्शन किया अथवा कुब्जा में जैसे भगवान का दर्शन किया, भगवान का कृपा रूपी हस्त जब कुब्जा के ऊपर पड़ा तो 3 जगह से टेढ़ी बड़ी कुब्जा सर्वांग संभाली बन गई। मतलब भैया जब भगवान की कृपा होती है ना तो जो टेढ़ा मेढ़ा होता है वो भी सीधा हो जाता है। मैं कह रहा था दुर्गा भी आज पूजा जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, भगवान के हस्त अस्पर्श मात्र से वो प्रसन्न हो गई। और सुनो, कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। क्या लगाया? एक बात मैं आप सभी से प्रार्थना करूं, मेरी बात को अन्यथा मत कीजिएगा। मैं हमेशा कहा करता हूं, चंदन सदैव लगाओ, चंदन सदैव लगाओ। ठाकुर जी भी चंदन लगाते हैं।
मेरी माँ, भगवान के भक्तों की पहचान क्या है? जिसके मस्तक पे चंदन लगा हो। अगर आपके मस्तक पे चंदन नहीं लगा तो आप पूजा पे भी बैठने के अधिकारी नहीं हो। मत्थे पे चंदन हो, अभी ढोलक नहीं कर सकते, अपनी माँ के केस का बदला लेगा और भगवान को याद आया मेरे छे नवजात शिशु, छोटे छोटे मेरे भाइयों को तुमने जमीन पे पटक करके मार दिया था। क्रोध आया भगवान को, आज भगवान ने कंस को उठाया, क्रोध को आधार लेकर जगदीश्वर पे पटका। जैसे ही पटका, त्रिलोकी का भार जैसे उसके ऊपर पड़ा, मृत्यु पड़ते ही तुरंत महाराज उसकी मृत्यु हो गई। गोपानां सदनोसकां चिकुजां शास्त्रा स्वपुत्रो शिशु मृत्यु पटकते ही उसकी मृत्यु हो गई कंस की। और जैसे मृत्यु हुई, आकाश में पुष्प की वर्षा होने लगी। युगे युगे कंस को मार करके भगवान ने धर्म की स्थापना किया। आगे भगवान देवकी के पास गए, माता देवकी से मिलन हुआ। भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु भी स्वीकार कर लिया। उद्धव और गोपी संवाद भागवत जी में आगे की कथा में आता है। बोलो राधे राधे। उद्धव गोपी संवाद की कथा में हम आपको थोड़ा विस्तार से सुनाएंगे। अभी बस इतना ही कह रहे हैं। उद्धव ज्ञानी था और परमात्मा ज्ञान से मिलता नहीं। गोपियां प्रेमी है। उद्धव गोपियों के पास गया ज्ञान की बात बताने, लेकिन गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव गया था गोपियों को ज्ञान की बात बताने, लेकिन गोपियों के प्रेम को देख करके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे गोपी, मुझे कृष्ण प्रेम की इच्छा करो। आप भी तो वहां जोड़ो और बोलो, हे गोपी, हमें कृष्ण प्रेम की इच्छा दे दो, हमें कृष्ण प्रेम की इच्छा दे दो। गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव का ज्ञान परास्त हुआ और इतिहास के पन्ने में लिख उठा, गोविंद ज्ञान से नहीं प्रेम से मिलता है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयाना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाई से पंडित होए। ठाकुर प्रेम से उसे पाना है तो प्रेम करना सीख लो मेरी माँ। वो मिल गया सबरी को, सबरी वेद पढ़ी नहीं थी। वो मिल गया कर्मा को, कर्मा ने डिग्री लिया नहीं था। वो मिल गया गोपियों को, गोपियों को गुरुकुल में पढ़ने नहीं गई थी। प्रेम की विजय हुई। कंस को भगवान ने मारा, जरासंध ने आक्रमण किया। ये काल एवं 17 बार आक्रमण किया काल एवं ने, जरासंध ने। बोलो राधे राधे। कंस के ससुर जी का नाम क्या है? जरासंध। जब भगवान ने कंस को मार दिया ना, अस्तित्व की विधवा हो गई। मगध देश के राजा जरासंध के पास गई। जरासंध ने कहा, उस काला कंसा को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको जरूर सबक सिखाऊंगा। और 17 बार आक्रमण किया। ठाकुर जी जरासंध को छोड़ देते, क्यों? दुष्ट बचा रहेगा तो बहुत सारे दुष्टों को लाता रहेगा। जरासंध जाता, भगवान दुष्टों को मार देते और इसको छोड़ देते। पापी बचा रहेगा तो सारे पापियों को लाता रहेगा। हमें तो दुष्टों का संहार करना है। लेकिन 8वीं बार जब ये आया, एक काम अच्छा करके आया, ब्राह्मणों का चरण छू के आया। और भगवान कहते हैं कि आप कोई काम करने के लिए जाओ, गुरु के चरण को स्पर्श कर लो, भगवान के चरण को स्पर्श कर लो, माता पिता के चरण को स्पर्श करके कोई काम करने के लिए निकलो।
हमेशा सफलता ही मिलेगी। एक बात बताइए, दो भाई हैं भगवान, बड़े का नाम क्या है? दाऊ दादा, और छोटे का नाम क्या है? कन्हैया। तो दाऊ दादा का विवाह रेवती जी के साथ संपन्न हुआ, और अब भगवान का नंबर आया। शुक्राचार्य कहते हैं परिचित, भगवान का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। अब मैं आपको रुक्मिणी जी के बारे में सुनाता हूँ। रुक्मिणी कौन है जिसके साथ भगवान ने प्रथम विवाह किया? राधा सीध भीष्म को रुक्मिणी कौन है? महाराज भीष्म की पुत्री। महाराज भीष्म के 5 बेटे हैं। कितने बेटे भैया? 5 बेटों के बीच में बेटी एक है, इसका नाम है रुक्मिणी। 5 भाइयों के बीच में बेटी अकेली है। और सुनो मेरी माँ, रुक्मिणी जी जब छोटी थी तब रुक्मिणी जी नारद जी के यहाँ सत्संग करने जाती थी। नारद जी कथा सुनाते थे, रुक्मिणी जी लड्डू गोपाल को लेकर के कथा सुनने जाती थी। बिटिया को, माँ को चाहिए कि अपने बेटी को सत्संग में लेकर के जाओ, और कथा सुन सुन करके रुक्मिणी को गोविंद से प्रेम हो गया। एक बात बताओ, किसको किसको भगवान से प्रेम है? कैसे प्रेम हुआ? कथा सुन के ही हुआ ना। रुक्मिणी को नारद जी से कथा सुनी, भगवान से प्रेम हो गया। और रुक्मिणी जी ने कथा में सुना कि भगवान को जो जैसा मानता है, भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण करता है। तो रुक्मिणी ने भगवान को पति स्वरूप में प्राप्त करने का संकल्प ले लिया। बोलो राधे राधे। कौन से स्वरूप में? और सब कुछ बनने को तैयार है मेरी माँ। यशोदा ने बेटा बनाया कि नहीं? बोलो। कुंती ने भतीजा बनाया कि नहीं? द्रौपदी ने भाई बनाया कि नहीं? सब कुछ बनने को तैयार है। ऐसे ही रुक्मिणी ने पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। बेटियां कैसे बड़ी हो जाती हैं कोई जान पाता? बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ध्यान देना, बाप माँ बाप जान ही नहीं पाते और बेटी हो जाती है। रुक्मिणी जी बढ़ी, कैसे बढ़ी? चंद्रमा के जैसे। जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना, ऐसे बेटियां बड़ी हो जाती हैं। जैसे अच्छा, जब बेटी बड़ी होती है ना, तो माँ बाप को थोड़ा चिंता हो जाता है कि अब कोई बढ़िया सा लड़का देख करके ब्याह कर दे। रुक्मिणी जैसे बड़ी हुई, भीष्म जी महाराज ने मन में सोचा कि बिटिया सयानी हो गई है, अब कोई सुंदर सा बालक देख करके ब्याह कर दे। अच्छा, भीष्म जी सोचते हैं कि रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश से ही कर दिया जाए। राजा भीष्म सोचते हैं, लेकिन जो रुक्मिणी का बड़ा भाई है रुक्मी, वो भगवान से जलता है। रुक्मी कहता है मैं अपनी बहन का विवाह सर से करूंगा, लेकिन काले कलूटे कृष्ण द्वारिकाधीश से करने वाला वो बचपन का चोर है। पूरे बचपन में उसने चोरी के अलावा कोई काम किया ही नहीं है। माखन चुराया और पढ़ा लिखा एक अक्षर का नहीं, गांव का निवासी है। और डरपोक कितना है, जरासंध के डर से समुद्र में बस गया है। मैं अपनी बहन का विवाह द्वारिकाधीश से नहीं, शाम को गया, सुबह आया, बोला पिताजी परसों बारात आ रही है, दूल्हा बन करके आ रहा है शिशुपाल। दूल्हा बन के कौन आ रहा है? रुक्मिणी जी को जैसे पता चला कि दूल्हा बन करके शिशुपाल आ रहा है, आज रुक्मिणी मैया ने खूब रोया है, खूब रोया है। प्रभु, अगर मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया है, मेरी भक्ति सच्ची है, तो आप ही मुझे लेने आओगे। अगर आप मुझे पति रूप में नहीं मिले, ये रुक्मिणी प्राण रखने वाली नहीं है। रुक्मिणी का प्राण नहीं बचेगा। मेरी मैया रुक्मिणी के प्रेम की अश्रुओं को देख करके भाभी ने मदद किया। भाभी ने कहा रुक्मिणी मत रो, अगर तू कन्हैया से प्रेम करती है ना, तो देवदेव भी तुमसे प्रेम करता होगा। एक काम कर, भगवान के लिए पत्र लिख और गुरुदेव के द्वारा भेज दे। भगवान का पत्र कौन पहुंचाता है? लोग सुनो, गुरु। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, राधे राधे। 2 मिनट में आप सभी बैठे हो, 2 मिनट। एक बार और बोलिए, जोर से बोलिए। चलिए ठीक है, जिनको विलंब हो रहा है उनको मत रोकिए। राधे राधे बोलिए। 2 मिनट एक बार और बोलिए।
एक बार और बोलिए। हाँ, रुक्मणी ने पत्र लिखा, पहला पत्र लिखने वाला रुक्मणी है। वो पत्र भगवान के पास गया, ब्राह्मण गुरुदेव भगवान तक पत्र पहुंचाए, भगवान तक संदेश अगर इस दुनिया में कोई पहुंचाने वाला है तो गुरुदेव। गुरु जी पत्र लेकर के गए, भगवान ने पत्र पढ़ा। जैसे पत्र पढ़ा, पत्र में क्या लिखा था सुनोगे? श्रुत्वा पुराण सुंदर सरलभान्ते निर्विश्य सकलयुगैर हरपम रूपम दिशाम दिशमतामखिलार्धनाभम त्वय्यच्युतां सच्चित्तमपात्रपन्ते तत्त्वं मुकुन्दमहती पुलिसीवरूपो विद्यामयं द्रविडधाम विराटमूल्यम्। रुक्मणी ने पत्र लिखा और पत्र भगवान के पास पहुंचा। आज की भाषा में कहें तो लेटर। सबसे पहले प्रेम पत्र कौन लिखा? रुक्मणी ने। लेकिन किसके लिए लिखा? भगवान के लिए। अच्छा पत्र कौन कौन लिखा है भैया? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसके लिए लिखो, किसी के लिए भी लिखे होगा। अच्छा दुनिया वाले जब पत्र लिखते हैं ना तो उसमें पान के पत्ते के जैसे क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आपको भी कभी लेटर मिला ही होगा, तो उसमें जो पान के पत्ते के जैसे बना होगा उसको क्या बोलते हैं? देखो वो जरूर बना होगा, दुनिया का कोई व्यक्ति लेटर देगा तो। और उसमें बना रहता है दिल, और दिल उसमें दिल के बीच में तीर निकला होता है। क्या निकला होता है? और तीर जब निकलता है तो उसके बाद लिखा रहता है तू। उसके बाद अब मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जिस दिल में तीर चला होगा वो दिल बेचारा जिंदा भी होगा तो तीर चला करके लिखते हैं। रुक्मणी जी ने ऐसा नहीं लिखा था, बड़ा सुंदर रुक्मणी जी का पत्र था। उन्होंने ये सब कुछ नहीं, उन्होंने लिखा था हे मेरे गोविंद, मैंने तुम्हें देखा नहीं फिर भी तुमसे प्रेम कर लिया। इसको कहते हैं असली प्रेम। देखा नहीं फिर भी। पहले जमाना, पहले की जो बहनें होती थी ना अपने हस्बैंड को देखती नहीं थी, शादी के बाद पता चलता था माला है कि हाँ, शादी के बाद बिना देखे ही विवाह हो जाता था और उनका रिश्ता आज तक चलता चला आ रहा। आज तक दादी दादा नहीं हुए और आज कल तो महाराज एक इंच देखते हैं, इंची टेप से नाप के। शादी के पहले ही बाइक में बैठ करके घूमते हैं, फिर भी रिश्ता टिकता। रुक्मणी जी ने कहा कि मैंने तुम्हें देखा नहीं लेकिन गोविंद तुमसे प्रेम किया है क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। भगवान ने कहा मैं सुंदर हूं इसलिए प्रेम किया है। रुक्मणी जी ने कहा नहीं, आप सुंदर हो केवल इसीलिए नहीं, जितने सुंदर आप नहीं हो आपका स्वभाव मुझसे भी ज्यादा सुंदर है मेरे प्यारे। आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, आप अपने भक्तों के लाज को बचाते हो। और गोविंद मैंने तुम्हें पति रूप में प्राप्त किया है। परसों बारात आ रही है, मैं गिरजा मंदिर में पूजन करने के लिए जाऊंगी और आप मुझे वहीं पे लेके आ जाना, क्योंकि बाराती बनकर के शिशुपाल आएगा और अगर आप नहीं आए तो क्या होगी। लेकिन शिशुपाल के साथ जाने वाली आपकी प्यारी रुक्मणी। भगवान ने जैसे रुक्मणी का पत्र पढ़ा, महाराज ठाकुर जी रुक नहीं पाए, बड़ी तेजी से दौड़े। आप थोड़ा सा भगवान को पुकारते हो, ठाकुर जी बहुत ज्यादा पुकार लेते हैं। रुक्मणी का पत्र पढ़ के भगवान दौड़े। दाऊ दादा ने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण देवता ने बताया कुंदनपुर। दाऊ दादा समझ गए कि जाए वाला तो बहू लेके आएगा, अब जाने दो, ये अकेले जाएगा है, बाराती लेकर के सब पीछे चलेंगे। इधर भगवान कुंदनपुर के लिए प्रस्थान किए। रुक्मणी जी अपने सहेलियों के साथ पूजन करने के लिए रुक्मणी जी को बुला लीजिए। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की झांकी में भागवत कथा प्रेमी बाराती बनकर पहुंचे और जमकर खुशियां मनाई गई। थोड़ा जोर से बोलिए। अब बारातियों से बोलो बिना मना करे, रुक्मणी जी हो तो आ जाए। रुक्मणी जी आई है, बोलो रुक्मणी मैया दिखाई दो। नहीं रुक्मणी जी को हाथ जी के पास, रुक्मणी जी को हाथ दिला उधर रुक्मणी जी को हाथ
आइए अब करें सुंदर है गले में और मैं जो कहूँ आप मेरी बात सुनिए मैं जो कहूँ आप मेरी बात सुनिए कन्हैया आज हमारे रुक्मणी जी आज हमारे डाले की लेकिन डाले की नहीं है रुक्मणी जी हमारे भाई और जैसे भगवान को डालने की कोशिश की ठाकुर जी लंबे थे हम सबसे कहेंगे एक दूल्हे राजा आप बड़े लंबे हो थोड़ा झुक जाओ झुके जइया में कोई निशान श्रीमद् भागवत कथा में पंडित जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे बोलबम कांवरिया कल्याण संघ संयोजक दाऊ कृष्ण कुमार गुप्ता, अमरनाथ गुप्ता और भागवत प्रेमी महिलाओं ने कहा कि श्री कृष्ण लीला आज भी भक्तों को जीवन जीने की कला सिखाती है। यहाँ 8 दिन की 9 दिन की कथा में सब राधे 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 राधे, कोई भी नहीं बोल रहा है कि राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे इसलिए बोल रहे हैं, राधे राधे बोलेंगे तो शाम तो अपना आप खींचे चले आएंगे। राधे राधे राधे। रुक्मणी को अपहरण करके विवाह किया। रुक्मणी नहीं चाहती थी दूसरे से विवाह करना, तो ये कृष्ण जी की कौन सी लीला थी? प्रेम लीला। कृष्ण जी की कौन सी लीला थी? प्रेम लीला। प्रेम लीला जी, प्रेम लीला के कृष्ण के दिल में भी उतना ही प्रेम था जितना राधा। तो उस जमाने से ये चला आ रहा है, जो आज भी चल रहा है। तो आज की कथा में कितना आनंद का अनुभव किया आपने? बहुत ही आनंद का अनुभव है। एकदम जैसे रुक्मणी और कृष्ण की शादी थी, ऐसा लग रहा कि हमारे परिवार में शादी हो रही है। बहुत ही मजा आया। शुभ नाम आपका? प्रिया महावर। पंडित जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उस जमाने में कैसे प्रेम पत्र लिखा रुक्मणी ने और कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया जी। तो ये जो प्रेम पत्र लिखने की जो प्रथा है, क्या माने द्वापर काल में भी थी? हाँ, वहीं से शुरू हुई है। पहला प्रेम पत्र जो शुरुआत हुई है वो पहली पत्र ये इसी से स्टार्ट हुआ है।
आज की ये कथा में कितना आज की- आनंद लिया? बहुत बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आ रहा है। जो विवाह हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सबने आनंद लिया, सबने भरपूर आनंद लिया सबने, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और हम ये रोज ही सुन रहे हैं, अभी 7 दिन से सुन रहे हैं हम लोग ये कथा। आपका शुभ नाम? माला महावर। ओके। कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण करके विवाह किया, है ना? तो ये द्वापर काल से ये चला आ रहा है। तो क्या लगता है आज के जो बहुत सारे युवा हैं कहीं न कहीं कृष्ण से प्रेरणा लेके गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं? अब ये कलयुग आ गया है भाई। हाँ कलयुग में जो हो जाए वो कम है। हाँ हाँ लोग द्वापर और त्रेता युग की बात करते हैं, लेकिन कलयुग में भी आजकल नया नया सब चल रहा है। कोर्ट मैरिज चल रहा है कि लड़की लड़का को भगाया, कि लड़का लड़की को भगाया। हाँ। और आज MGTV के माध्यम से मैं राधे श्याम जी अग्रवाल जो आयोजक है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का, दीपक अग्रवाल जी, रवि अग्रवाल जी एवं समस्त गोयल परिवार व्यास पीठ पर पधारे हुए श्री पंडित श्री रामनाथ तिवारी जी महाराज वृंदावन वाले की मधुर वाणी और मधुर झंकार से जो धमतरी में अगन के महीने में जो पवित्र महीना माना जाता है, इसमें श्रीमद् भागवत पुराण का कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। और ये जो आयोजक गण है ये अपने 7 पीढ़ी को तार दिए पिछला, और आने वाले 7 पीढ़ी को भी तार दिए हैं लोग। राधे राधे, जय श्री राधे। जी, आप हर जगह प्रकट हो जाते हो। मैं जब इस रास्ते से गुजर रहा था तो आप गोल बाजार में खड़े थे, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप वो रौनक अग्रवाल और राधे श्याम अग्रवाल के भागवत कथा में पहुंच गए। तो आप सब जगह प्रकट हो जाते हैं, तो वहाँ गोल बाजार में कहाँ सब्जी लेना भूल गए थे, क्या भूल गए थे? नहीं गुरु जी, गोल बाजार में भागवत भगवान के लिए फल लेने के लिए रुक गया था। हाँ हाँ। तो जहाँ फल लिया गोल बाजार में, बिल्कुल बायां साइड में फल वाली बैठती है, माँ बेटी 2 जने। हाँ हाँ। और मैं उसको बोला कि भाई मेरे को 2 किलो सेव दे दो, भगवान भागवत भगवान में चढ़ाने के लिए। हाँ हाँ। भागवत सुने जात हो दाऊ जी। हाँ। ऐसा उसका मन में विचार जग गया, और उसने अपने तरफ से भागवत भगवान के लिए केला प्रसाद और सेव संतरा अपने तरफ से उन्होंने चढ़ाने के लिए मुझे दिया भाई जी। जो उसकी भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ। आप अपने लिए लिए वो अलग है। मैं अपने लिए लिया वो तो अलग है। मैं तो सिर्फ 200 रुपए का लिया। हाँ। लेकिन उसने तो 300 का और सामान उसमें भागवत भगवान के लिए जोड़ दिया। हाँ। एक झोला भर के ले गया मैं। हाँ। तो ये जो आज आपका जो श्रीमद् भागवत कथा में गए थे राधे श्याम अग्रवाल जी के कार्यक्रम में, जी जी, तो ये सारा पुण्य तो आज फिर उससे सब उस फ्रूट वाली के खाते में जाएगा। बिल्कुल, ये सारा पुण्य उस फल वाली महान आत्मा को है, जिसको मैं सादर साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भगवान भागवत भगवान कृष्ण भगवान उसके परिवार को साक्षात दर्शन दे और उनको अपना स्नेह देता रहे। ये जो धमतरी को धर्मनगरी का जो ओहदा मिला है, तो क्या लगता है उसमें ऐसी छत्तीसगढ़ महतारी लोग हैं जो यहाँ का वैभव बढ़ाते हैं, धर्म की आस्था को बढ़ाते हैं, क्या उनको माना जाए, श्रेय उनको दिया जाए? बिल्कुल, ये उन्हीं को ही श्रेय है जो धर्म की नगरी धमतरी कहला रही है। ऐसे धर्मात्मा अनेक हैं, लेकिन कुछ दिखते नहीं हैं। कुछ अपने आप बिल्कुल मन से वचन से अपना ये योगदान कर देते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।